वर्ल्ड कप 2023 बिल्कुल अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचने वाला है। आपको 10 दिन से भी कम का टाइम है और जैसे जैसे वर्ल्ड कप करीब आ रहा है, इंडियन प्लेयर्स खास करके बहुत ज्यादा तैयार हो रहे होंगे और बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। उसके बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन इंडिया में हो रहा है, ऑब्वियसली ये तो हम सबको पता है, लेकिन दूसरा एक और बहुत बड़ा रीजन है कि जब पिछली बार इंडिया में हुआ था तो इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। इंडियंस ने परफॉर्म बहुत अच्छा करा था। हालांकि वो आपको इंडिया श्रीलंका मतलब अकेले सोलली इंडिया पूरा लीड नहीं कर रहा था, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये वर्ल्ड कप कंप्लीटली इंडिया लीड कर रहा है। सारे के सारे मैचेस इंडिया में होंगे और जब मैचेस इंडिया में होंगे इसका मतलब ये है कि दावेदारी और मजबूती भी सबसे ज्यादा आपको इंडियन प्लेयर्स की ही दिखेगी। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात बहुत सारे पंडित्स ने, बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने कही है, जिसमें से एक नाम है एबी डिविलियर्स। जी हाँ, एबी डिविलियर्स से जब हाल ही में पूछा गया और उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल में बात करते हुए कहा कि एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि इस बार ये जो आपको वर्ल्ड कप 2023 जो इंडिया में होने जा रहा है, इसमें सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बैट्समैन कोई होने वाले हैं तो वो होने वाले हैं शुभमन गिल। खैर ये नाम हमें बिल्कुल भी शॉक नहीं करेगा। ये नाम हालांकि विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर आ रहा है। पर आप याद कीजिए पिछली बार रोहित शर्मा ने एक वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरीज लगाई थी, बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ सेंचुरीज लगाई थी। विराट कोहली साल दर साल रन स्कोर करते आ रहे हैं, लेकिन शुभमन गिल ने इस बार सबको पीछे छोड़ दिया। इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन है वो। जी हाँ, विराट कोहली और रोहित शर्मा कहीं उनसे नीचे हैं। तो इसका इसी वजह से, और इस साल कैलेंडर ईयर में जो सबसे ज्यादा रन हैं वो हैं आपको सचिन द ग्रेट तेंदुलकर के। लेकिन आशाएं ऐसी दिख रही हैं कि शायद वो इस बार टूट जाए, और वो इसलिए क्योंकि कुछ 1900 1894 रन, कुछ 1900 रन तेंदुलकर ने एक कैलेंडर ईयर में मारे हैं और शुभमन गिल उनसे कुछ 650 रन पीछे हैं। जी हाँ, 650 रन, और उनके मैचेस बहुत सारे बच रहे हैं। हालांकि तीसरा वनडे जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाला है उसमें आपको शुभमन गिल नहीं दिखेंगे, लेकिन उसके बाद वर्ल्ड कप का बहुत बड़ा, बहुत सारे मैचेस उसमें खेलना है। और उसके बाद एक और सीरीज है साउथ अफ्रीका की जहां पर 3 मैच की ओडीआई है। तो कुल मिलाकर यह है कि बहुत सारे वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलने हैं शुभमन गिल को, और अगर उसमें शुभमन गिल जिस फॉर्म से इस पूरे साल चले आ रहे हैं, चाहे आप आईपीएल की बात करो, चाहे आप एशिया कप की बात करो। हालांकि आईपीएल और एशिया कप के बीच में थोड़ी सी परेशानी हमें जरूर देखने को मिली थी, लेकिन वो फॉर्म, वो टच वापस आ चुका है। तो आईपीएल की बात करें आप, या फिर एशिया कप की, या अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज के पहले 2 मैचेस की, और उसी हिसाब से अगर बात करें तो आने वाले वर्ल्ड कप की भी कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि इसी तरह से अगर शुभमन गिल चलते रहे तो एक दो तीन नहीं, न जाने कितने रिकॉर्ड्स तोड़ेंगे। और बहुत सारे रिकॉर्ड्स के वो बहुत करीब हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स वो तोड़ भी चुके हैं। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग। जैसे एक रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है कि पहले 35 इनिंग में सबसे ज्यादा रन मारने वाले प्लेयर बन गए। उन्होंने हाशिम आमला, बाबर आजम जैसे बड़े नाम के प्लेयर को, बड़े बड़े प्लेयरों को बीट करके उनका नाम सबसे ऊपर है 35 इनिंग में सबसे ज्यादा रन मारने वालों प्लेयर में से। तो इस तरह से आगे जिस तरह से शुभमन गिल खेल रहे हैं, उम्मीद यही है कि जैसा एबी डिविलियर्स ने कहा है कि शुभमन गिल जो हैं वो इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन स्कोर करेंगे। उन्होंने एक और बात कही शुभमन गिल के बारे में, उन्होंने कहा, एग्जाम्पल उन्होंने पहले स्टीव स्मिथ का दिया कि स्टीव स्मिथ जो हैं वो जब टेस्ट में खेलते हैं तो वो क्रीज का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आपको इधर उधर आकर के बॉलर को बहुत परेशान करते हैं और बॉलर को कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होती है कि बॉल कहां कराई जाए। लेकिन वही स्टीव स्मिथ जब वनडे में आते हैं तो अपने विकेट गंवा देते हैं। शायद वहां पर उनकी वो टेक्निक काम नहीं कर पा रही है और नहीं करती आई है अब तक सालों में। हालांकि स्टीव स्मिथ का एवरेज काफी अच्छा रहा है, तो लेकिन वो स्टीव स्मिथ की मूवमेंट के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन उन्होंने उसी बात में कहते हुए कहा कि लेकिन जो शुभमन गिल हैं उनमें अच्छी बात यह है कि वो कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं। वो अपने बेसिक्स उनके बहुत क्लियर हैं और उसको वो हर फॉर्मेट में यूज करते हैं। हमने उन्हें टेस्ट में परफॉर्म करते हुए भी देखा है, हमने उन्हें वनडे इंटरनेशनल में परफॉर्म करते हुए देखा है, और हमने उन्हें आईपीएल में तो खैर परफॉर्म करते हुए देखा है, मतलब 2020 क्रिकेट में भी परफॉर्म करते हुए देखा है। तो हर फॉर्मेट में शुभमन गिल ने काफी अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट किया है और काफी अच्छे से रन स्कोर करा और बहुत इजीली इंटरनेशनल बॉलर्स के सामने रन स्कोर करा है, जो बताता है कि शुभमन गिल के जो जो रिकॉर्ड्स हैं सारे के सारे, चाहे वो सचिन के रिकॉर्ड्स के बहुत करीब जाने की बात करें या पहली 35 इनिंग में सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाली बात करें, और उनके नाम खैर ढेरों रिकॉर्ड बन चुके हैं अब तक। तो ये सारे रिकॉर्ड्स बताते हैं कि शुभमन गिल की जो अप्रोच है, जो उनका बेसिक स्टाइल है खेलने का, जिस डिसिप्लिन से वो खेलते हैं, शायद उनके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि वो रिजल्ट्स निकाल करके दे रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई शुभमन गिल इस साल सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले बल्लेबाज बनेंगे? क्योंकि पिछली बार रोहित शर्मा थे। तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा।
कि रोहित शर्मा, विराट कोहली या शुभमन गिल या फिर और कोई और, इस बार कौन ऐसा बल्लेबाज होता है, अगर इंडिया की नहीं या किसी और देश की बात करें तो कौन सा ऐसा बल्लेबाज होता है जो इस वर्ल्ड कप में सारे गेंदबाजों पर भारी पड़ने वाला है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।